हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, अच्छी लेंथ में हैं, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, कुछ इस तरह से शनि फिंगर की तरफ बाकी की फिंगर्स का झुकाव होना दर्शाता है कि व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। जबकि इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो बृहस्पति फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इनकी शनि फिंगर को देखेंगे तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी थिक भी है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, और इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट भी नज़र आ रही है। फिंगर्स के नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको यह कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, ये सभी फिंगर्स आपको हाई सेट नज़र आएंगी कंपैरेटिवली इनकी मरकरी फिंगर के मुकाबले। मरकरी फिंगर यहाँ पर आपको लो सेट होती हुई नज़र आएगी, बाकी फिंगर्स के मुकाबले यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा शाई रह सकता है, थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज सूर्य इनकी जो मरकरी फिंगर है यह स्ट्रेट है और मीडियम लेंथ में है, जिसकी वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इनके गुरु पर्वत को, यह जो एरिया है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। उठा हुआ गुरु पर्वत हाथ में होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। अध्यात्म की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बारीक इस तरह की रेखा नजर आएगी और इसके पैरेलल भी एक रेखा है जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। और यह जो ऊपर की रेखा है इसको गुरु वलय भी कहा जाता है, यानी रिंग ऑफ सोलोमन। ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद काफी ज्यादा आध्यात्मिक होने लगते हैं, समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में अच्छी पहचान मिलती है और ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी सोसाइटी से मिलती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रोग्रेस लाइन, इस तरह की एक लंबी रेखा आपको नजर आएगी और इवन इसके साथ साथ एक और रेखा। यह जो रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, इन्हीं रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर जीवन में तरक्की पाते हैं और काफी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूर मिलती है। अगर इनके शनि पर्वत को देखें तो शनि का माउंट सेंटर से हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि रेखा में भी हमें कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं। यह रेखा जिसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा भी कहते हैं, कुछ इस तरह से चलती हुई आगे यहाँ से यह रुककर दोबारा से इस तरह से चलती हुई आपको नजर आएगी। बीच में कुछ ब्रेक्स का होना, जैसे आप यहाँ पर ओवरलैपिंग देखेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक देखेंगे और स्ट्रेस लाइन काटती हुई, और यहाँ पर भी एक आपको ब्रेक जैसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की बीच में ब्रेक्स और ओवरलैपिंग्स का होना जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद होती है जीवन में का हर तरह के कंफर्ट जरूर पा लेते हैं, लेकिन इस रेखा का बीच बीच में से टूटना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य माउंट भी शनि की भांति यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है। इस तरह की सूर्य रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं, काफी अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति को मिलती है। लेकिन इस माउंट का दबना अच्छा नहीं होता। जिनका भी सूर्य पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत कम यश मिलता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, खासतौर पर अपने आसपास के करीबी लोगों के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो मरकरी का माउंट है काफी उभरा हुआ है। उठा हुआ मरकरी माउंट होना व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को और व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। हाथ में यहाँ पर आपको मरकरी लाइंस भी नजर आएंगी जो यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति अपना खुद का कुछ काम करे, कुछ ट्रेडिंग या बिजनेस वगैरह करे तो उसमें भी अच्छी सक्सेस मरकरी के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मिलती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी हीलिंग लाइंस इनके मरकरी माउंट के ऊपर आपको नजर आएंगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। इन रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, यह रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं अगर बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होते हैं। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है, यहाँ पर कुछ इस तरह से इनकी हार्ट लाइन
आपको शनि पर्वत के नीचे तक पहुंचती हुई नजर आएगी। एक स्ट्रेट हार्ट लाइन का होना व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, और यहाँ पर इनकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ पर काफी लंबी है। हार्ट लाइन यहाँ पर मीडियम लेंथ में है, थोड़ी सी शैलो होती हुई हार्ट लाइन आपको इस एरिया में नजर आएगी, जिस वजह से ओल्ड एज में पहुंचकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डायबिटीज जैसी समस्याएं लेटर एज में चलकर 50 के आसपास की एज में चलकर होने की संभावना रहती है। और अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन काफी लंबी है और जीवन रेखा से हटकर चल रही है। यह आप देख सकते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़े वेवी पैटर्न में है, और यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ आपको काफी लंबी नजर आएगी। बीच में यहाँ पर एक फेयर गैप इन दोनों रेखाओं के बनता हुआ देखेंगे। इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला गैप व्यक्ति को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। इस रेखा का अच्छी लेंथ में होना, यानी मस्तिष्क रेखा का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफी स्ट्रांग होता है। इस रेखा का बीच बीच में से कटना, जैसे आप देखें कुछ स्ट्रेच लाइंस आपको बहुत हल्की यहाँ पर नजर आएंगी। इन रेखाओं का इस रेखा को टच करना व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी और एंजाइटी जैसी समस्याएं भी देता है। जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा काफी लंबी नजर आ रही है इनके हाथ में। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा गुरु पर्वत के नीचे से शुरू होकर बिल्कुल कलाई के पास तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस रेखा को जीवन की रेखा कहा जाता है, और यह रेखा आपको इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की एज लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अच्छी हेल्थ को भी एंजॉय करते हैं। लगभग 75 के आसपास तक की एज ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी जीवन रेखा मौजूद हो। यहाँ पर आप देखेंगे हल्की रेखा बिल्कुल इसके साथ साथ चलती हुई, यह पैरेलल चलने वाली रेखा जीवन रेखा के साथ, इसे मंगल की रेखा यानी मार्स लाइन भी कहा जाता है। हाथ में मार्स लाइन मौजूद हो तो यह व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाती है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इस तरह की मंगल रेखा व्यक्ति को थोड़ा अग्रेशन भी ज़्यादा देती है। थोड़ी अग्रेसिव पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस रेखा की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। अपनी मेहनत के बलबूते पर भी ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाता है, और पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट को देखें तो आप देख सकते हैं वीनस का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। यह माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। जब यह रेखाएं कट भी रही हो तो यह रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतें दे सकती हैं। पारिवारिक जीवन में भी ऐसे व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर ऐसे व्यक्ति थोड़े चिंतित आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया हल्का सा कमज़ोर पड़ता हुआ, जिस वजह से वैसे व्यक्ति को एंग्जाइटी, बेचैनी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इस माउंट से जितनी अधिक रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ उठती हों, उतनी ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखाओं का होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी इस तरह की रेखाओं की वजह से मिलने की प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब
एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।